हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है, हाथों में चींटियाँ जैसी चलती हैं, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, नसों में गंदगी की समस्या होने की वजह से सांस फूलती रहती है, हार्ट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। तो ऐसे में आज की ये चीज़ आपको बहुत लाभ देती है। बहुत छोटी और सस्ती सी है और अगर आप इसका सेवन लगातार हफ्ते में 2 बार भी कर लेते हैं तो इस समस्या में आपको काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कई बार होता है कि रात को सोते सोते हमारे पैरों की नस पर नस चढ़ जाती है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसे इग्नोर ना करें। जब भी शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है या फिर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो इस वजह से आपको ये समस्याएं ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। और ऐसा पिछले हफ्ते भर में 2 से 3 बार अगर आपके साथ हुआ है तो आपको अपना आयरन का टेस्ट या फिर विटामिन B12 का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस कमी की वजह से आपको ये समस्या झेलनी पड़ रही हो। इसके साथ साथ अगर हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है, जलन होती है, तो ये भी शरीर में खून की कमी या ब्लड सर्कुलेशन ठीक से आपका ना होना, ये इस बात को दर्शाता है। मतलब शरीर में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, यानी कि आपके ब्लड में किसी न किसी तरह की रुकावट आ रही है, उसका जो सर्कुलेट करने का समय है वो बाधित हो रहा है। इस वजह से आपको ये समस्याएं हो रही हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि आपकी नसों में गंदगी है। गंदगी क्या है? यानी कि कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल को कैसे हटाना है और किस तरीके से शरीर में खून को की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको शरीर से अलग करके हमारा जो खून है उसको साफ करना है और विटामिन B12 की कमी को पूरा करना है। उसके लिए आपको बहुत आसानी से मार्केट में एक चीज़ मिल जाती है जिसे कहते हैं पोई का साग। बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा आपको किसी भी लोकल मार्केट में देखने के लिए मिल जाता है। साग होता है, इसको आप किसी बड़े गमले में घर पर भी लगा सकते हैं। पोई के साग को मलाबार स्पिनिच के नाम से भी जाना जाता है। आपकी आम भाषा में इसे क्या कहा जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जिसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। जिन लोगों को भी कब्ज की समस्या रहती है उनके लिए पोई के साग को अगर हफ्ते में 2 बार वो खा लेते हैं तो कब्ज की समस्या में आपको लाभ मिलते हैं। जिनके शरीर में खून की कमी है, अगर वो हफ्ते में 2 से 3 बार इसका सेवन करना शुरू कर दें तो शरीर में खून की जो कमी है वो पूरी होने लगती है। ये आपके लीवर को हेल्दी बनाने में भी मदद करता है। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है शरीर में खून की कमी लीवर के अनफिट होने की वजह से है, मतलब कहने का ये है कि फैटी लीवर की समस्या है या लीवर में कोई टॉक्सिन्स है, इस वजह से शरीर में प्रॉपर तरीके से ना खून बन रहा है और ना ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है, तो ऐसे में आपके लीवर को हेल्दी बनाने में भी पोई का साग आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप कमज़ोर हड्डियों की समस्या से परेशान हैं तो इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जो कि आपकी बोन्स को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। इसके अलावा जो हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है आपकी, तो उसको कम करके हार्ट को हेल्दी बनाने में भी पोई का साग आपको मदद करता है। मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि हफ्ते में पोई का साग 1 या 2 बार खाने भर से आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, पर काफ़ी हद तक आपको रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा अगर इसे आप हफ्ते में 1 से 2 बार लेते हैं। इस तरह की समस्याएं अगर आपको कंटिन्यूअसली कुछ समय से देखने के लिए मिल रही हैं तो ऐसे में गोंद कतीरे का सेवन आपको लाभ देता है, क्योंकि गोंद कतीरा बेसिकली आपके शरीर को ठंडक प्रदान करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दूसरा है, आप अगर इसबगोल की भुस्सी को पानी में मिला करके 1 चम्मच दिन में किसी भी समय ले लेते हैं तो ये भी आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो इन सारी समस्याओं में आपको लाभ देखने के लिए मिलने लगते हैं। इसके अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप अपनी पूरी दिनचर्या में दिन भर में कोई भी प्राणायाम या कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत आम है कि आपको हाथ पैरों में सुन्नपन होने लगे, नस पे नस चढ़ने लगे या जॉइंट्स आपके कमज़ोर होने लगे। तो ऐसे में अपनी दिनचर्या में कुछ ना कुछ प्राणायाम, साथ में कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज ज़रूर शामिल करें। ज़्यादा समय नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, अपने घर पर ही पंजों के बल 1 से 2 मिनट चलें, एड़ी के बल 1 से 2 मिनट चलें और साथ में रिवर्स वॉक ज़रूर करें। ये आपकी नाड़ियों को शुद्ध करने, शरीर को डिटॉक्स करने और जॉइंट्स को मजबूत बनाने में मदद करती है। नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम रहता है कुंभक क्रिया को करना। अगर कुंभक क्रिया आप कर लेते हैं तो यही आपके शरीर की सारी शुद्धि कर देती है, नाड़ियों को खोलने का काम करती है। कुंभक क्रिया बहुत आसान है। गहरी सांस आपको लेनी है सीधे बैठ करके, कमर
कमर को एकदम सीधा रखना है और पद्मासन या सुखासन या कुर्सी पर जैसे आप कंफर्टेबल रहें आप बैठ सकते हैं। सांस लेनी है, गहरी सांस नाक के थ्रू, और अपने नाभि वाले स्थान पर आपको स्टोर करनी है। स्टोर करके रखें, थोड़ी देर उसको होल्ड करके रखें और धीरे धीरे फिर नाभि से खींच करके नाक के थ्रू ही उसको आपको बाहर निकाल देना है। जितनी देर आप इसे अंदर रोक कर रखते हैं इसी को कुंभक कहा जाता है, यानी कि पेट आपका कुंभक के जैसा फूल करके गोल हो जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब सांस लेते हैं तो क्या पेट अंदर जाएगा और सांस छोड़ते हैं तो क्या पेट बाहर आएगा। देखिए, जब भी हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है ना, उसी तरीके से जब हम अपने पेट में हवा भरेंगे तो पेट फूलता है और धीरे धीरे जब उसको रिलीज करते हैं तो पेट पिचकने लगता है। यही किसी भी प्राणायाम को करने का सही तरीका होता है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।